रात के अंधेरे में महल के गलियारे में खड़ी रिमझिम अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने समीर से जो कसम खाई है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अंदर से आती उसकी दर्द भरी आवाजें उसे बेचैन कर देती हैं और आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और चुपके से उसके कमरे में चली जाती है, जहां समीर तेज बुखार और चिकन पॉक्स के दर्द में तड़प रहा होता है। रिमझिम उसकी हालत देखकर रो पड़ती है और कांपते हाथों से नीम का लेप लगाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ अमायरा अपने कमरे में बैठी अपने चेहरे की खूबसूरती को लेकर परेशान होती है और सोचती है कि वो किसी भी कीमत पर इस बीमारी के पास नहीं जाएगी। तभी बुआ सा उसे समझाने आती हैं कि शादी का मतलब सिर्फ खुशी के वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि दुख में भी साथ निभाना होता है। लेकिन अमायरा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। उधर रिमझिम पूरी रात समीर के पास बैठकर उसकी सेवा करती है, उसे दवा देती है, उसके माथे पर पट्टियां रखती है और हर पल उसकी हालत पर नजर रखती है। सुबह होते ही समीर को थोड़ा होश आता है और वो बड़बड़ाते हुए रिमझिम का नाम लेता है, जिससे रिमझिम का दिल भर आता है। लेकिन तभी प्रेम वहां आ जाता है और रिमझिम को देखकर समझ जाता है कि उसने अपनी कसम तोड़ दी है। वो उसे रोकता नहीं, बल्कि कहता है कि कुछ कस्में तो टूटने के लिए ही होती हैं, क्योंकि उनसे बड़ी इंसानियत और प्यार होता है। तभी अचानक अमायरा वहां पहुंच जाती है और रिमझिम को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सबके सामने उसे ताने देने लगती है कि वो किसी और के पति के पास क्यों है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन समीर की बिगड़ती हालत देखकर बुआ सा सबको शांत कराती हैं और अमायरा को मजबूर करती हैं कि वो अपने पति का ख्याल रखे। लेकिन अमायरा बहाने बनाकर वहां से चली जाती है। उधर समीर की हालत और खराब होने लगती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कहता है कि अगर सही देखभाल नहीं हुई तो हालत गंभीर हो सकती है। ये सुनकर रिमझिम और ज्यादा घबरा जाती है और बिना सोचे समझे समीर की सेवा में लग जाती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और समीर की तबीयत में सुधार आने लगता है। इस बीच राजवीर के बर्थडे की तैयारियां भी चल रही होती हैं और घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, जहां एक तरफ खुशी की तैयारी है और दूसरी तरफ समीर की बीमारी का डर। प्रेम रिमझिम को समझाता है कि वो थोड़ी देर के लिए खुद का भी ख्याल रखे, लेकिन रिमझिम मना कर देती है और कहती है कि जब तक समीर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, वो कहीं नहीं जाएगी। उधर अमायरा अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है कि कैसे वो रिमझिम को सबके सामने गलत साबित कर सके। शाम को बर्थडे पार्टी शुरू होती है और सभी मेहमान आ जाते हैं। अमायरा मौका देखकर सबके सामने रिमझिम पर इल्जाम लगाती है कि वो इस घर के रिश्तों को तोड़ रही है और समीर के करीब आने की कोशिश कर रही है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और रिमझिम चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अचानक समीर वहां आ जाता है, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुका होता है, और वो सबके सामने सच्चाई बताता है कि उसकी जिंदगी बचाने वाली रिमझिम है और अगर किसी ने इस रिश्ते की मर्यादा रखी है तो वो वही है। ये सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है और अमायरा का झूठ सबके सामने आ जाता है। बुआ सा उसे कड़ी फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि रिश्ते स्वार्थ और दिखावे से नहीं, बल्कि त्याग और सच्चाई से चलते हैं। अमायरा शर्म से सिर झुका लेती है और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो खुशी के होते हैं। आखिर में समीर रिमझिम के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब कोई भी कसम या दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, जबकि कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कहानी सच्चे प्यार और त्याग की जीत के साथ खत्म होती है।